10 कर्मकांड और जातिवाद का खंडन। कर्मकांड, हठ धर्म, मूर्ति पूजा तथा बनावटी वेशभूषा की व्यर्थता। यह संसार काल के अधिकार में है। काल ने सत्पुरुष के नाम को गुप्त कर जीवों को बहिर्मुखी साधनों में उलझा रखा है, ताकि कोई भी जीव उसके जाल से निकल ना सके। काल के जाल से निकलने के लिए बहिर्मुखी साधनों को छोड़कर अंतर्मुखी साधना को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए संत या सतगुरु बहिर्मुखी साधनों का जोरदार खंडन करते हैं और परमात्मा से मिलने का सच्चा अंतर्मुखी साधन बतलाते हैं। संसार में कर्मकांड के अनेक विधि विधान प्रचलित हैं। अनेक प्रकार की धार्मिक वेशभूषा धारण करने की परंपरा है और बहुत से शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले अभ्यास किए जाते हैं। पर कर्मकांड की सभी क्रियाएं जैसे तीर्थ, व्रत, बाहरी पूजा पाठ, संध्या, तर्पण तथा घंटा और शंख बजाना, माला फेरना, नाचना गाना, पत्थर, पानी और पोथी की पूजा करना आदि व्यर्थ हैं। इसी तरह तिलक और माला लगाना, गुदड़ी या नीले पीले वस्त्र पहनना, त्रिशूल या त्रिदंड धारण करना, सिर मुंडाना या जटा रखना, शरीर में भस्म लगाना या कान फड़वाकर मणि मुद्रा पहनना आदि केवल बाहरी प्रदर्शन या निरर्थक आडंबर हैं। इसी तरह पंचाग्नि में तपना, जल शयन करना, उल्टे मुख झूलना, नंगे रहना, मौन धारण करना आदि हठ कर्म भी केवल अपने को नाहक सताने वाले निष्फल साधन हैं। काल के जाल से बचने के लिए हमारा इन बहिर्मुखी साधनों को त्याग कर सच्चे अंतर्मुखी साधन को अपनाना आवश्यक है। अपने ध्यान को बाहर से समेटकर अंतर में एकाग्र करने पर हमें बाहर की निर्जीव मूर्ति के बदले परमात्मा की सजीव प्रेमपूर्ण मूर्ति का दर्शन होता है। संसार की प्रचलित प्रथा के अनुसार केवल बाहर से शिष्य का कान फूंक देने से काल नहीं भागता। एकमात्र सतगुरु की दी हुई शब्द धुन के डर से ही काल भागता है। इसलिए सतगुरु के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न करके हमें उनकी बताई आंतरिक युक्ति के द्वारा शब्द धुन को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पारमार्थिक साधना का सार है। देखहु पंडित की चतुराई, कर्म कांड सब कथा सुनाई। कर्मे बूढ़ मुआ संसारा, सोई कर्म जग कीन्ह पसारा। पंडितों की चतुराई तो देखो, वे कर्म कांड की ही सब कथा सुनाते हैं और इस प्रकार सभी को कर्मकांडी बनने की प्रेरणा देते हैं। वे संसार में उन्हीं कर्मों का प्रसार करते हैं जिनके कारण सारा संसार डूब मरा है। चार वेद चतुरानन कीन्हा, जप तप संजम सब मिल लीन्हा। संध्या तर्पण कर्म बहु, मंत्र गायत्री लीन्ह। आदि भेद नहीं जानही, जम से परिचय कीन्ह। बहुविधि बचन जगत में भाखेऊ, पुरुष नाम गोप कर रखेऊ। आप ही करता धरता भयऊ, आप ही काल आप गुण गयू। जोग जाप अव मख पुराना, तीर्थ व्रत में सब अरुझाना। ब्रह्मा ने 4 वेद बनाए और उनमें वर्णित जप, तप, संयम आदि को सभी ने मिलकर धारण किया। उन सभी ने संध्या, तर्पण आदि बहुत से कर्म और गायत्री मंत्र को अपनाया, परंतु सृष्टि की रचना के पहले से चले आ रहे परमात्मा का राज ना जान पाने के कारण उन्हें यमराज के पास जाना पड़ा। काल की प्रेरणा से संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं बनी, परंतु उनमें सत्पुरुष का नाम गुप्त रखा गया। वह स्वयं ही सृष्टि का निर्माण करने वाला और उसे धारण करने वाला बना बैठा रहा। वह स्वयं ही अपने गुण गाता है। उसने योग, जाप, यज्ञ और पुराणों में सभी को उलझा रखा है। संझा तर्पण करहु बनाई, कर्म अनेक कथा फैलाई।
मूंद ही आंख नाक धर सोई, ज्यों बग ध्यान धरे नर लोई। वेद गर्व ते पंडित भूला, चढ़ी चरख 84 झूला। पंडित लोग कहते हैं कि विधि पूर्वक संध्या तर्पण करो। वे अनेक प्रकार के कर्म करने की बातें करते हैं। वे आंखें बंद करके और नाक पकड़कर बगुले की तरह ध्यान धारण करते हैं। वेदों के ज्ञाता पंडित होने के घमंड के कारण वे भूले रहते हैं और 84 लाख योनियों के झूले में चक्कर काटते रहते हैं। वेद बाट यह हाट में, औषट कर्म विराग। आवागमन यह बीच में, नीच परा भौ दाग। इस संसार रूपी बाजार में वेद मार्ग के अनुरूप स्नान, संध्या, पूजा आदि षटकर्म और वैराग्य लेने का प्रचलन है, जिसके कारण अनाड़ी जीव आवागमन के बीच पड़कर संसार के दुखों से तपता रहता है। जब लग पद नहीं उलट समाना, पंडित पढ़े का वेद पुराना। वेदे अरुज रहा संसारा, जाल मीन जीव करे आहारा। जब तक जीव अपने ध्यान को बाहरी संसार से उलटकर आंतरिक मंडलों में नहीं ले जाता, तब तक वेदों और पुराणों को पढ़ने से क्या होगा। सारा संसार तो वेदों में ही उलझा हुआ है, जिसके कारण काल जीव रूपी मछली को अपने इस जाल में फंसाकर उसका आहार करता रहता है। वेद है वार पार किम जाई, अरुज रहा कहीं ठौर न पाई। माया मन यह जाल बनाई, अरुझे नर मुनि स्वार्थ गाई। वेद इस किनारे अर्थात भौतिक संसार से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे प्राप्त ज्ञान के द्वारा जीव उस पार अर्थात परमात्मा के पास नहीं जा सकता। वेदों में उलझे जीव को सच्चे लोक में कहीं कोई ठिकाना प्राप्त नहीं होता। मन और माया ने यह जाल रचा हुआ है, जिसमें सभी मनुष्य और ऋषि मुनि अपने स्वार्थ के कारण उलझकर रह गए हैं, ना कि परमार्थ के कारण। होम यज्ञ और बहुविधि कर्मा, पढ़ पुराण दान कर धर्मा। कहीं जोग कहीं भोग बिलासा, कहीं उर्द बाहु मौन अकासा। कहीं धूर्म पान झुलही बहुभांति, कहीं जल सैन साध इमराती। कहीं रेशम डोरी झुलूहा लाई, ठाड़े निस्बासर रह जाई। कहीं पंच अग्नि तन तप्त लगावै, कहीं भक्त भेष राम गुन गावै। यही भातिन मन सब अरुझाई, सतगुरु मत केहू गति नहीं पाई। मन के द्वारा भ्रमित लोग हवन, यज्ञ और ऐसे ही अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पुराणों को पढ़कर दान देते हैं तथा धर्म संबंधी कार्य करते हैं। लोग कहीं योग साधना करते हैं तो कहीं भोग विलास में ही संलिप्त रहते हैं। कहीं बाहें ऊपर उठाकर मौन होकर आकाश की ओर देखते हुए कठिन तप करते हैं, तो कहीं धूम्रपान करके नशे में अनेक प्रकार से झूलते हैं। कहीं जल में खड़े रहने की भक्ति में लीन रहते हैं, तो कहीं रेशमी डोरियों वाला झूला लगाकर उस पर अनेक प्रकार से झूलते हैं। दिन रात खड़े रहकर कठिन साधना करते हैं, तो कहीं लोग अपने चारों ओर अग्नि जलाकर ऊपर से सूर्य के ताप का सेवन करते हैं, और फिर कहीं दिखावे के भक्त बनकर राम का गुणगान करते फिरते हैं। इस प्रकार मन ने सभी को उलझा रखा है। इनमें से किसी ने भी सतगुरु के मत को धारण कर मुक्ति की प्राप्ति नहीं की। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाना, पत्थल पूजत फिरत भुलाना। मूर्ति हृदय करो बखाना, तब तुम होई बहु निर्मल ज्ञाना। जेहि कारण सठ तीरथ जाई, रतन पदारथ इहीं वहीं पाई। पंडित लोग वेदों और शास्त्रों को पढ़कर वेदों की महिमा का बखान करते हैं और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हुए दुनिया में भूले फिरते हैं। उसके स्थान पर अपने हृदय में स्थित
परमात्मा की मूर्ति को पहचानो और उसकी महिमा का बखान करो। तभी तुम्हें परमात्मा का अत्यंत निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे पाने के लिए लोग मूर्खतावश तीर्थों को जाते हैं। वह परमात्मा रूपी रत्न यहीं इस शरीर के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। आत्म छोड़ पाहन का पूजा, चक्षु बिहून ज्ञान बुझ दूजा। धोखा दवर पुजे सो अंधा, कर्म अनेक काल ने बंधा। अपने आप को छोड़कर पत्थर को पूजने से क्या प्राप्त होगा? आंतरिक आंख से हीन जीव अपने अंतर में देखने के बजाय बाहर में दूसरे की पूजा करने को ज्ञान समझता है। वास्तव में धोखे में पड़कर जो अपने आप को छोड़कर अन्यत्र पूजा करता है, वह अंधा है। उसे तो काल ने अनेक प्रकार के कर्मों में फंसाकर बांधा हुआ है। पूजा पाहन षट कर्म है, भटकत तीर्थ अनेक। पानी पाषाण मूरत पर्वत घने, यही तुम्हारी टेक। यह देवल में दरस है, परस प्रेम के घाट। मूरत महल अनूप है, तेज औगुण की बाट। लोग परमात्मा को पाने के लिए पत्थर की मूर्तियों की पूजा और स्नान, संध्या, पूजा, जप, तर्पण तथा हवन, इन षट कर्मों को करते हुए अनेक तीर्थों में भटकते फिरते हैं। इस प्रकार तीर्थों के जल और पत्थर की बहुत सी मूर्तियां ही उनकी टेक बनी हुई हैं। सच्चे प्रेम के घाट पर अर्थात सच्चे प्रेम की साधना करने पर परमात्मा के दर्शन इसी शरीर रूपी मंदिर में हो सकते हैं। यदि हम अवगुणों के रास्ते को छोड़ दें तो हमें इस शरीर रूपी महल में ही परमात्मा की अनुपम मूर्ति प्राप्त हो सकती है। जाहि पूजे सो देवता, जो पूजे सो कौन। बुद्धि जन भले विचारिये, बोलता भला की मौन। जिसकी पूजा की जाती है उसे देवता होना चाहिए, परंतु संसार जिस अनबोलते की पूजा करता है वह भला कौन है? बुद्धिमान लोग इस बात का अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि बोलते हुए की पूजा करनी चाहिए या फिर कभी ना बोलने वाले पत्थर की। ना कछु बोलै ना कछु खाई, ताके पुजै मिले का भाई। जो कोई पंडित होखै ज्ञानी, भेद समुझ ले निर्मल बानी। जो मूर्ति ना कुछ बोलती है और ना ही कुछ खाती है, उसकी पूजा करने से भला क्या मिल सकता है? अगर कोई चाहता है कि वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके सच्चा पंडित बने, तो उसे पवित्र शब्द धुन का रहस्य जानना चाहिए। झूठा तीर्थ व्रत है झूठा, झूठा सो जो धावे। जहां जाए तह बोलू न वाणी, रोवत घर के आवे। तीर्थ गए कहु तीर्थ महातम, देवल देवी हाल को। पत्थर पानी बात न पूछे, पूछे ना कुशल घर माल को। तीर्थ व्रत आदि साधनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इन्हें झूठा कहा गया है। जो इन साधनों के पीछे भागते फिरते हैं, वे भी असत्य के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए इन्हें भी झूठा ही कहना ठीक है। हम जहां भी तीर्थों में जाते हैं, कोई भी मूर्ति कोई बात नहीं करती। निराश होकर हमें रोते हुए घर वापस आना पड़ता है। इसलिए तीर्थों में जाने के लाभ के विषय में किसी के पूछने पर उस तीर्थ की महिमा और मंदिरों के देवों तथा देवियों के हाल के बारे में क्या कहें? पत्थर की मूर्ति तथा नदी का पानी ना तो हमसे कोई बात करते हैं और ना हमारे घर या सामान आदि का हालचाल ही पूछते हैं। दूजा करता जल के थापा, मोक्ष मुक्ति मेट ही सब पापा। तातल शीतल होए मलीना, धूप तवै जल होखे छीना। बरिशे मेघ बहुत बड़ियाई, ताके सब करता ठहराई। अरुझे भेष अलेख सब, असी वर्णा के तीर। सत्य शब्द चिन्हे बिना, फिर धरे शरीर।
लोगों ने अपनी अज्ञानता के कारण पानी को दूसरा परमात्मा मान रखा है। वे यह समझते हैं कि यह हमारे पापों को नष्ट करके हमें मुक्ति दिला सकता है। लोग पानी को परमात्मा मानते हैं, परंतु पानी तो स्वयं गर्म, ठंडा और मटमैला होता है। धूप की गर्मी से वह घट भी जाता है और जब बादल बरसते हैं तो पानी बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में पानी परमात्मा कैसे हो सकता है? फिर भी असंख्य वेशधारी साधु तथा अन्य लोग असी और वरुणा नदी के बीच बसी हुई काशी नगरी की गंगा नदी के तटों पर जल की पूजा करते हुए और अन्य बाहरी साधनों में फंसे हुए दिखते हैं। सच्चे शब्द को पहचाने बिना ऐसे लोग संसार में बार बार शरीर धारण करते हैं। तन के त्रास जो बहुत दिखावै, पंच अगिन में तन ही जरावै। पूरध मुख झूले दिन राति, जल के निकट शयन बहु भांति। पए पीवहीं फल करहीं आहारा, लंगा फिरे तन रहे उघारा। प्रगट भभूति भरी मुख छारा, काम क्रोध निस दिन व्यापारा। मृग तृष्णा मद माया न त्यागे, अंत हूँ कपट बिखै रस लागे। पाखंड कर्म कर ही सब जानी, ताते जीवन जन्म भवहानि। बांध ही भेख कपट नहीं छूटा, कठिन काल तन भीतर लूटा। कुछ लोग परमात्मा से मिलाप करने के लिए अपने शरीर को बहुत से कष्ट देते हैं। अपने चारों ओर अग्नि जलाकर ऊपर से सूर्य के ताप का सेवन करके इस पंचाग्नि में शरीर को जलाते हैं। दिन रात उल्टा मुंह करके झूलते हैं। बहुत समय तक लगातार जल में खड़े रहते हैं। अन्न का त्याग करके केवल दूध पीते हैं और फलाहार करते हैं। बिना वस्त्र के सदा नंगे फिरते हैं तथा दिखावे के लिए शरीर पर भभूत रमाते हैं और मुंह पर राख मलते हैं, परंतु रात दिन काम क्रोध में संलग्न रहते हैं। मन और माया की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं और जीवन के अंतिम समय तक उनके हृदय में कपट भरा रहता है तथा वे विषयों के रस में लीन रहते हैं। वे सारे काम केवल दिखावे के लिए करते हैं, जिसके कारण संसार में उनका यह जीवन और जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। बाहर से तो वे अनेक प्रकार से साधु का स्वांग बनाते हैं, पर अंतर में उनका कपट नहीं छूटता। इसलिए कठिन सजा देने वाला काल उन्हें घोर कष्ट देता है और उन्हें अंदर से लूटकर उनका जीवन बर्बाद कर देता है। पाखंड सै प्रभु मिले न काहू, कहो स्वभाव सांच पति आहू। दरिया साहिब कहते हैं कि मैं आपको प्रभु का स्वभाव बताता हूं, आप विश्वास करें। वह किसी को भी बाहरी पाखंड करने से प्राप्त नहीं होते। भेष भर्म है काल का, नाही संत कमंत। काल नेमी जो रावणा, करत विगुरचन अंत। बाहरी दिखावों की भक्ति काल का फैलाया हुआ भ्रामक मत है। यह संतों का मत नहीं है। दिखावे की भक्ति के कारण जीव अंत में उसी प्रकार संकट में पड़ता है जैसे कालनेमी और रावण पड़े थे। परे बिराने हाथ में, जंगम जोगी सेख। तिलक माला सोहावना, विविध बना है भेष। सुंदर तिलक और माला धारण करके अनेक प्रकार के वेश बनाने वाले पाखंडी साधु, योगी और शेख काल के हाथों लूट लिए जाते हैं। का भौ भक्ति किए सिर भारी, का तुम प्रगट काया पखारी। का भौ फिरे दिगंबर नंगा, का भो उलट आप कह टंगा। पानी रहे मछ औ दादुर, टांगे रहे बने महगादुर। पशु पंछी नंगे, नंगे सब खड़ा। रहा कुम्हार भस्म सो भरा। बाहरी क्रियाओं के द्वारा की गई भक्ति से सिर पर कर्मों का भारी बोझ लेकर क्या होगा? शरीर को बाहर से तीर्थों के जल में धोने से क्या होगा? मछलियां और मेंढक जल में ही रहते हैं, पर इससे वे मुक्त तो नहीं हो जाते। दिगंबर बनकर
निर्वस्त्र घूमने से क्या होगा? सभी पशु पक्षी तो नंगे ही रहते हैं, वे तो मुक्त नहीं हो जाते। कठिन साधनाओं को करने के लिए अपने आप को उल्टा लटकाने से क्या होगा? वन में चमगादड़ उल्टे ही तो लटके रहते हैं, वे तो मुक्त नहीं हो जाते। कुम्हार अपने आंवा से बर्तन निकालने के कारण सारा दिन राख से भरा हुआ रहता है, परंतु इससे उसे मुक्ति तो प्राप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार अपने शरीर पर राख मलने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कहीं बांध जटा सिर जट रखे, कहीं मोट गुदर को सीवता है, कहीं खाकिया खाक बगम्मर है, कहीं पांव उलट के रीवता है, कहीं मुद्रा पेन ही श्रवण शोभा, कहीं साध पवन के पीवता है। एह झूलना दरिया साह कहा, सतगुर बीना धृग जीवता है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहीं कोई सिर पर जटाएं रखता है, तो कहीं कोई मोटी गुदड़ी सिलकर पहनता है, कहीं कोई मटमैली राख अपने ऊपर मलता है, या बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में अपने शरीर पर लपेट लेता है। कहीं कोई उल्टे पांव झूलता रहता है, तो कहीं कोई कुंडल पहनकर अपने कानों को सुशोभित करता है, और कहीं कोई प्राणायाम की साधना करके लंबी सांस द्वारा वायु को पीता है। परंतु दरिया साहिब इस झूलने द्वारा कहते हैं कि यदि हमें सतगुरु प्राप्त नहीं हुए तो संसार में हमारा जीवन धिक्कार है। अरु त्यागत लोन अलोन जो खात है, कै तप तेजत सो गृह नारी। अरु काहे के दंड कमंडल लेत है, काहे के योग भय ब्रह्मचारी। अरु का गले कंथ जो पंथ के जोहत, का मणि मुंद्रा कान के फारी। दरिया जो कहे जब ज्ञान नहीं, अपने पै आप सो आप बिसारी। कुछ लोग नमक को छोड़कर बिना नमक का भोजन करते हैं और तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं। आखिर किस लिए लोग हाथों में डंडा और कमंडल लेकर चलते हैं तथा योगी या ब्रह्मचारी बनते हैं? प्रियतम परमात्मा जो हमारे अंतर में हमें गले लगाने के लिए तैयार है, बाहर उसकी राह देखने से क्या लाभ होगा? अपने कानों को फाड़कर मणियों की मुंदरियां डाल लेने से क्या होगा? जब तक हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, तब तक तो हम स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा को भुलाए हुए हैं। कहीं गुर ज्ञान जो ध्यान धरे, कहीं व्रत नेम पूजा बहु ठाने। कहीं तीरथ तीर जो नीर में मंजन, देवल में कहीं देव बखाने। कहीं कांवर कान करे शिव शिव, कहीं जीव अमृत में बिखसाने। दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं, बिच कांच के महल में स्वान भुकाने। संसार में कहीं लोग सांसारिक गुरुओं के दिए ज्ञान के अनुसार ध्यान धरते हैं, तो कहीं अनेक प्रकार से व्रत नियम और पूजा करते हैं। कहीं वे तीर्थ में नदियों के घाट पर जल में स्नान करते हैं, कहीं मंदिर में देवी का गुणगान करते हैं, और कहीं लोग कंधे पर कावड़ रखकर शिव शिव कहते हुए मंदिर को जाते हैं। इस प्रकार लोग अपने अंतर में स्थित नाम रूपी अमृत में विषयों का विष मिलाते हैं। जब तक हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, तब तक इस नकली दिखावे की भक्ति में उलझे रहना वैसा ही है जैसे शीशे के घर में कुत्ता अपनी परछाई को असली कुत्ता समझकर व्यर्थ में भौंकते भौंकते परेशान होता रहता है। का जल शयन साधे निस व्याकुल, का धूम्रपान धुआं दृग राता। का पंच अगिन तन ही जरावत, का चढ़ झूल हिंडोलन ही माता। का तन खाक जटा फटकारत, काहे के लिंग उघारत गाता। दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं, जम शासन सर्ब अचानक घाता। रात भर लगातार व्याकुल बने हुए पानी में खड़े रहने से आखिर क्या प्राप्त हो सकता है? धूम्रपान करने और धूनी का धुआं आंखों में भरने से भी आखिर
क्या प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार अपने चारों ओर अग्नि जलाकर, साथ ही ऊपर से सूर्य के ताप का सेवन करके शरीर को जलाने से और नशे में चूर होकर झूले में झूलने से क्या प्राप्त हो सकता है? शरीर पर राख मलने, जटाओं को खुला छोड़कर इन्हें फटकारने से भी क्या प्राप्त हो सकेगा? आखिर लज्जा निवारण के लिए वस्त्र ना पहन अपने शरीर को नंगा छोड़ देने से भी क्या मिलेगा? परमात्मा के सच्चे ज्ञान के बिना यमराज के शासन में ही रहने वाले सभी जीवों पर अचानक मृत्यु का आक्रमण होकर ही रहेगा। संतो, देखा ज्ञान विचारी, आप स्वार्थ सबके मीठा, परमारथ है भारी। पंडित ज्ञाता पोथी पढ़ पढ़, मांगही हाथ पसारी। सर्बस लेई मन दिल में डारही, करम कांड विस्तारी। काजी मौलना पढ़े कुराना, कर ततबीर सवारी। कर मुरीद दिल दर्द न जाने, नाहक गाए पछारी। बड़े ब्रह्म ओ कांध जनेऊ, अज्ञा सुत कह मारी। आन सगवती भर पेट खावहीं, उन्ह बैकुंठ बिसारी। कर बैराग तिलक ओ माला, एता भेक भिखारी। जटा बढ़ाए बगम्बर वोड़े, उन भी बात बिगारी। माथ मुड़ाए घोटावहीं नीके, गृह त्यागही ओ नारी। मन के कारण डींभ न छूटा, बोझ लिए सिर भारी। तपसी मौनी दूधाधारी, एहू कल्पनाकारी। पाखंड छुटे न मिले गोपाला, जन्म जुआ उनिहारी। बूढ़े भेख अलेख स्वांग धर, बिरला सके संभारी। कहें दरिया कोई जन सुधरे, सतगुर गमी बिचारी। दरिया साहिब कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, हमने ज्ञानपूर्वक विचार करके देखा है कि संसार में सभी को अपना स्वार्थ प्रिय है, जबकि परमार्थ उन्हें बोझ लगता है। दुनिया में बहुत से ऐसे पंडित और ज्ञानी हैं जो शास्त्रों को पढ़कर लोगों के आगे हाथ फैलाकर दान मांगते हैं। उनसे दान में मिले सब पदार्थों से अपना घर भरते हैं और इसी प्रकार कर्मकांड का जाल फैलाए रखते हैं। इस्लाम धर्म में काजी और मौलाना कुरान शरीफ को पढ़कर लोगों को अनेक उपाय बताते हैं और उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं, लेकिन उनका हृदय फिर भी जीवों का दर्द नहीं समझ पाता। वे व्यर्थ में ही गाय को मारकर उस पर अत्याचार करते हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। वे कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन बकरी के बच्चे को मारते हैं और उसका मांस लाकर भर पेट खाते हैं। उस समय वे बैकुंठ को बिल्कुल भूल जाते हैं। कुछ लोग बैरागी बनकर अपने मस्तक पर तिलक और गले में माला धारण करते हैं। ये सभी वेशधारी वास्तव में भिखारी ही हैं। कुछ लोग सिर पर जटाएं बढ़ाकर बाघ की खाल को अपने तन पर ओढ़ लेते हैं। ऐसे लोग तो परमार्थ की बात बिगाड़ने वाले ही हैं। कुछ लोग अपने सिर को मुंडाकर इसे अच्छी तरह उस तरह से साफ करवाते रहते हैं तथा अपने घर बार और पत्नी को त्याग देते हैं, परंतु मन के अधीन होने के कारण वे भी पाखंड को नहीं छोड़ पाते, जिसके फलस्वरूप वे अपने सिर पर कर्मों का भारी बोझ लाद लेते हैं। इसी प्रकार कठिन तपस्या करना, मौन धारण करना और केवल दूध पीकर व्रत धारण करना भी कलुषित और दुख देने वाली साधना है। ऐसा करने वाले पाखंड को छोड़ नहीं पाते और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वे तो इस मनुष्य जन्म को जुए की तरह हारकर खाली हाथ चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत से भेषधारी दिखावे के लिए तरह तरह के रूप धारण करके संसार सागर में डूब गए। कोई विरला ही संभल सका है। कोई विरला ही भक्त अपना परमार्थ सुधार सकता है, जो सतगुरु के पास जाकर उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार अभ्यास करता है। तेरी भक्ति हंसी न खेली, तिलक माला से तरे न कोई, कह बांधे ग्रीव सेली।
नाचे काछे ताल बजावे और चिकनी बहु बातें, जैसा नाचे तैसा कांछे दूर करहु बहु घातें। का भौ माथ मुड़ाए चिकने, क्या चिकुर सिर राखे, क्या मनी मुद्रा कान फराए, क्या मौनी मुंद आंखें। का गुदरी अल्फी के पेन्हे, कहा दिए सिर टोपी, क्या मुख मुरली टेरी सुनावे, वृंदावन बस गोपी। कहा धतुरा भांग बुकावे, मन मत भाव तरंगा, क्या तीर्थ बरत के धावे, का पखारत अंगा। रहे संभारे चले बिचारे, निर्मल पद कह राता, संशय सागर दूर कर योगी, कहें दरिया सत बाता। हे परमात्मा, आपकी भक्ति करना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। तिलक लगाने और माला धारण करने से कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए गले में कंठी या काला धागा डालने से भला क्या हासिल होगा। परमात्मा की भक्ति करने के लिए लोग वेश बनाकर ढोलक की ताल पर नाचते गाते फिरते हैं और बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु वास्तव में इस संसार में जो जैसा वेश बनाता है वैसा ही नाचता फिरता है, अर्थात जो जैसा आचरण करता है उसे वैसा ही फल भोगने के लिए संसार में नाचना पड़ता है। इसलिए हमें इन सारे दांव पेंचों को छोड़ देना चाहिए। सिर मुंडाकर चिकना कर देने या सिर पर बाल रखने से भी क्या होगा। कानों को फड़वाकर उनमें मणियों की मुंदरियां डालने या मौन धारण करके आंखें मूंद कर बैठ जाने से भी क्या होगा। फटे पुराने कपड़ों को सीकर बनाई गई गुदड़ी, फकीरों का चोगा या सिर पर टोपी पहनने से भी आखिर क्या होगा। जिस प्रकार वृंदावन में गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी, उसी प्रकार मुरली बजाकर दुनिया के नर नारियों को रिझाने से क्या होगा। भांग के महीन पीसे हुए चूर्ण की बुक्की या धतूरा खाकर मन की भावनाओं की लहरों में बह जाने से क्या लाभ होगा। तीर्थ व्रत करने और पवित्र नदियों सरोवरों आदि में शरीर को धोने से क्या प्राप्त होगा। जो संसार में सोच विचार कर रहता है, संभल कर चलता है और अपने आप को शब्द साधना में लगाए रखता है, वह परमात्मा के निर्मल धाम में लीन हो जाता है। दरिया साहेब परमार्थ की सच्ची बात बताते हुए कहते हैं कि सच्चा योगी बनने के लिए तो हमें अपने हृदय के संशय रूपी समुद्र को दूर करना आवश्यक है। आत्म तेज पूजे जड़ पाहन, प्रेम सी मूरत है घट माही। वेद विचार आचार चतुर्दिश, खोजत है यहीं सब आही। ब्राह्मण कहावत ब्रह्म ना चिन्हत, नवगुण तीन तिलक दे जाही। दरिया जो कहे पर दीक्षत हो, कान फूके कहीं काल पराही। परमात्मा की प्रेम पूर्ण मूर्ति हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन अपने अंतर में स्थित उस परमात्मा को छोड़कर लोग बेजान पत्थरों को पूजते हैं। वेदों पर विचार करने और उनके अनुसार आचरण करने की बात कहने वाले लोग बाहर में चारों ओर परमात्मा की तलाश करते हैं, जबकि वह परमात्मा और उसका बनाया सब कुछ इसी शरीर में है। वास्तव में जो ब्रह्म की पहचान रखता है वही ब्राह्मण है, पर आजकल वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं जो केवल 9 सूतों वाला जनेऊ पहनते तथा त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। वे अपने अंतर में स्थित ब्रह्म को नहीं पहचानते, फिर भी वे दूसरों के कान में मंत्र फूंककर उन्हें दीक्षा देते हैं। पर भला कान फूंकने से कहीं काल भाग सकता है। पंडित घट घट बोलन हारा, अन बोले से कैसे बनी है, शब्द ही करो विचारा। पाहन काट मूरत जो कीन्हो, को तुम काटन हारा। हाथ पांव तुम सभे बनाया, बोलता बिना नकारा। तासो विनय करो कर जोरे, तुम मेरो कर तारा। वोए मौनी तुम बोलन हारा, भली मत गई तुम्हारा।
अजया सुत चढ़ावहु तापर, रक्षा करहु हमारा। पर सुत मार पुत्र के कारण, करम चढ़ा सिर भारा। जीव मारन को धर्म कहत हो, अधर्म का संसारा। वेद पुराण पढ़ा तुम पंडित, कर दो विधा जीव मारा। ऐसे बूढ़ मुवे भवसागर, फेर पशुआ अवतारा। कहें दरिया जेहि दया दर्द नहीं, परे नरक के धारा। परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर शब्द धुन के रूप में बोल रहा है। वह उस पत्थर की मूर्ति से कैसे प्राप्त हो सकता है जो बोल भी नहीं पाती। इसलिए हमें शब्द की साधना करनी चाहिए। पत्थर को काटकर उसकी मूर्ति बनाई गई है, पर कुछ विचार तो कीजिए कि पत्थर को काटने वाला है कौन। मूर्ति के हाथ, पांव आदि सभी अंग बनाए गए हैं, परंतु वह मूर्ति बोल तो सकती नहीं, अतः व्यर्थ ही है। लोग हाथ जोड़कर उस मूर्ति से प्रार्थना करते हैं कि वही मूर्ति हमारा ईश्वर है। वह बोल नहीं सकती, बेजुबान है, जबकि हम बोलने वाले होकर उसे अपना ईश्वर कहते हैं। हमारी बुद्धि को आखिर हो क्या गया है? हम उस मूर्ति पर बकरी के बच्चे को बलि के रूप में चढ़ाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वह मूर्ति हमारी रक्षा करे। जब हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे के पुत्र की बलि देते हैं, तो हमारे सिर पर तो पाप कर्मों का भारी बोझ चढ़ जाता है। यदि हम इस प्रकार की गई जीव हत्या को धर्म कहते हैं, तो फिर संसार में अधर्म क्या है? हे पंडित, तूने वेद पुराण तो पढ़ा, पर धर्म और अधर्म की पहचान ना कर सका और दुविधा में पड़कर जीव हत्या कर डाली। इसी प्रकार भ्रम में पड़कर सभी जीव संसार सागर में डूब मरते हैं और अंत में पशु के रूप में जन्म लेते हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि जो जीवों के दर्द को अनुभव नहीं कर सकता, वह अवश्य ही नरक की धारा में जाकर पड़ता है। पत्थर पानी देवा देई, धर्म दाया नाही। पूजहु पाहन पंडित होई के, बूढ़ गयो भव माही। अजहू मूरख मूर्ति तेजहु, या में करता नाही। यह तो पाहन काट काड़ेव, जय हो केकरी बाही। दरिया साहिब कहते हैं कि हे पंडित, पत्थर, पानी और देवी देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, परंतु सच्ची धर्म भावना अर्थात मन में जीव मात्र के प्रति दया भाव नहीं है। पंडित होकर भी तुम पत्थरों की पूजा करते हो, जिससे तुम संसार सागर में डूबते हो। अपनी मूर्खता को समझते हुए अब भी मूर्ति पूजन को छोड़ो। इस मूर्ति में संसार का कर्ता परमात्मा नहीं है। इसे तो स्वयं मनुष्य ने ही पत्थर को काटकर आंख, मुख, नाक आदि गढ़कर तैयार किया है। यह निर्जीव मूर्ति हमें संसार सागर से पार नहीं ले जा सकती। यदि तुम इसी की पूजा करते रहे, तो फिर किसकी बाह पकड़कर संसार सागर से पार जाओगे? कोटिन दान जो पुण्य करे, औ कोटिन तीर्थ में रटना। कोटिन वेद पुराण सुने, औ कोटिन जाप जपे रसना। कोटिन तप जो दर्प करे, औ फिरे उघार तेजे बसना। संत से निह न नाम निह अक्षर, कहू मूल बिना कैसे तरना। भले ही कोई करोड़ों दान पुण्य कर ले, करोड़ों तीर्थों की यात्रा कर ले, करोड़ों ही पाठ कीर्तन आदि कर ले, करोड़ों वेद पुराण आदि धर्म पुस्तकों को सुन ले, अपनी जीभ से करोड़ों जाप कर ले, करोड़ों तप करने का घमंड करे या कपड़े त्याग कर नंगा फिरे, फिर भी इन सब के बावजूद संतों के प्रति प्रेम और सब जीवों के मूल तत्व धुनात्मक नाम के बिना संसार सागर को कैसे पार किया जा सकता है? जाति और धर्म के निरर्थक झगड़े। जाति पांति और धर्म का नाता केवल हमारे शरीर से है। शरीर के नष्ट होने पर ना किसी की कोई जाति होती है और ना कोई धर्म होता है।
यह शरीर और दुनिया के सभी साज सामान माया के पुतले हैं, जो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। केवल हमारी आत्मा ही अविनाशी सत्ता है, जो परमात्मा की अंश है और जो जाति पांति या धर्म के भेदभाव से परे है। इसलिए किसी जाति या परिवार में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो जाता। अपने आचरण और ज्ञान के आधार पर ही कोई ऊंचा या नीचा होता है। जिस पर सतगुरु की कृपा है, जो शब्द धुन से जुड़ा हुआ है और जिसे सत्पुरुष का ज्ञान है, वही ऊंचा है। और जो जीव हिंसा करता है, मांस, मछली, शराब और पर स्त्री का सेवन करता है, संत की निंदा करता है और ज्ञान से दूर रहता है, वही नीचा है। शारीरिक दृष्टि से भी सभी मनुष्य एक समान हैं। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही परमात्मा भी एक ही प्रकार के तत्वों से सभी मनुष्यों की रचना करता है। सभी मनुष्य एक ही तरह जन्म लेते हैं। सबके हाड़, चाम, मांस और खून एक ही जैसे हैं। सभी एक ही धरती पर रहते हैं और सब में एक ही परमात्मा का वास है। इसलिए हिंदू और मुसलमान तथा पंडित और मौलाना का भेद खड़ा कर आपस में झगड़ा करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और निरर्थक है। केवल सतगुरु के दिए हुए नाम यानी शब्द धुन से ही सभी जीव पवित्र होते हैं और सतगुरु नाम का भेद देने में जाति या धर्म का विचार नहीं करते। परमात्मा की भी कोई जाति या धर्म नहीं है और वह जाति या धर्म के भेदभाव से दूर रहने वालों पर ही प्रसन्न होता है। जाति बरन कुल देह कर नाता, मुए परा झर तरिवर पाता, काया माया सकल पसारा, बिलग बिहरी होए रहु निनारा। जाति, वर्ण और कुल का संबंध शरीर से है। मरने पर मनुष्य झड़े हुए पत्ते के समान बेकार हो जाता है और शरीर तथा संसार का सारा विस्तार माया के द्वारा किया गया है। अतः मनुष्य को इससे अलग तथा अनासक्त होकर दूर रहना चाहिए। जाति पांति कुल कपड़ा, एह तो है दिन चार, ज्यों आवे त्यों जाएगा, हाथ जुआरी झार। जाति पांति या कुल परिवार केवल बाहरी पोशाक या पहनावा है, जो थोड़े ही दिनों के लिए है। जीव जिस प्रकार खाली हाथ इस संसार में जन्म लेता है, उसी प्रकार खाली हाथ चला भी जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सब कुछ हार कर जुआरी खाली हाथ जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र समेता जाति, अविगत जीव पहचानिया, नहीं काहू की पांति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहित सभी जातियों में से जिस जीव ने अविनाशी परमात्मा को पहचान लिया, वह फिर किसी भी जाति पांति या वर्ग में नहीं आता, बल्कि परमात्मा का ही रूप हो जाता है। जाति जाति सब जाति कही, अजाति जाति सुभिन्न, नहीं ब्राह्मण रजपूत है, वैश्य शूद्र का चिन्ह। वैसे तो सभी लोग जाति की बात कहते हैं, परंतु परमात्मा की कोई जाति नहीं है। वह सभी जातियों से अलग है। वह ना तो ब्राह्मण या राजपूत है और ना उसमें वैश्य या शूद्र जातियों की ही कोई निशानी है। नीच ऊंच कर कबन बखाना, आदि अंत है ब्रह्म अमाना। इस सृष्टि में आरंभ से अंत तक सर्वत्र असीम ब्रह्म ही व्याप्त है। ऐसे में ऊंचा या नीचा किसे कहा जा सकता है? जाति पांति नाही पूछिए, पूछहु निर्मल ज्ञान, संत की जाति अजाति है, जिन्हीं पायो पद निर्वाण। संतों से यह नहीं पूछना चाहिए कि वे किस जाति या समूह के हैं, बल्कि उनसे केवल परमात्मा का निर्मल ज्ञान ही पूछना चाहिए। संत मुक्ति की प्राप्ति कर परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके होते हैं। उनकी कोई जाति नहीं होती।
जाति पांति कछुओ नहीं अहई, बड़ा सोई साहब गुन गहई। सूपच से कह कवन है नीचा, बाजे वो घंट सबसे भौ ऊंचा। कृसन आप पर दक्षिण कीन्हा, धन धन साध अमर पद चीन्हा। वास्तव में जाति पांति कुछ भी नहीं है। बड़ा तो केवल वही है जो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप बन जाता है। सामाजिक तौर पर चांडाल जाति से संबंध रखने वाले सुपच यानी श्वपच से निम्न जाति और कौन हो सकती है। परंतु युधिष्ठिर के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने का सूचक घंटा आकाश में तब तक नहीं बजा था जब तक कि उन्होंने सुपच को बुलाकर भोजन नहीं कराया। सुपच के द्वारा भोजन करने पर ही आकाश में घंटा बजा था और वे अछूत कहलाने वाली जाति से संबंध रखने वाले संत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए थे। श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं उनकी प्रदक्षिणा की थी। धन्य हैं वे साधु जिन्होंने परमात्मा का अविनाशी धाम प्राप्त कर लिया है। बड़ा सोई जेही साहब निवाजही, सतपुरख कह जानियो रे जी। पंडित पढ़ पढ़ वेद विचारही, रहनी गहनी है भारियू जी। श्रेष्ठ वही है जिस पर परमात्मा कृपा करता है तथा जो उस सत्पुरुष को जान लेता है। पंडित वेदों को पढ़कर उन पर अनेक प्रकार से विचार करते हैं, परंतु वैसी रहनी यानी आचरण बनाना बहुत कठिन है। मलेच्छ सोई मुख मदिरा भरई, मलेच्छ सोई पर तिरिया हरई। मलेच्छ सोई मीन मास जो खावे, मलेच्छ सोई जेहि ज्ञान न भावे। मलेच्छ सोई संत निंदा करई, मलेच्छ सोई जो नरक ही परई। मलेच्छ सोई भूत पूजा करई, खंसी बकरा जीव सब मरई। निम्न वह है जो अपने मुख से शराब का सेवन करता है और पराई स्त्री का हरण करता है। निम्न वह है जो मांस मछली खाता है और जिसे परमात्मा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। मलेच्छ वह है जो संतों की निंदा करता है और इसके फलस्वरूप नरकों में पड़ता है। निम्न वह है जो भूत प्रेतों की पूजा करता है और बकरा बकरी आदि जीवों का वध करता है। हिंदू तुर्क तुम दुई कहई, एके ब्रह्म दूनों में लहई। तुम हिंदू और मुसलमान को दो कहते हो जबकि दोनों में कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। को हिंदू को तुर्क कहाई, एके ब्रह्म मोसल्लम भाई। मटी एक बर्तन बहुतेरा, अलख ब्रह्म तेहि भीतर डेरा। कौन हिंदू है और कौन मुसलमान कहलाता है? परमात्मा सब में अखंडित रूप में एक ही है। संसार में विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग ऐसे ही हैं जैसे एक ही मिट्टी से बने हुए बहुत से बर्तन हों। सबके अंतर में इन आंखों से दिखाई ना देने वाला वह एक ही ब्रह्म निवास करता है। हिंदू तुरक हम एके जाना, जो एह मानै शब्द निशाना। सभै जीव साहब कर अहई, बूझ विचार ज्ञान एह कहई। जो दाफा में आवै जानी, तासे भरम केहू जनिमानी। जो कोई भी शब्द धुन को मानता है वह चाहे हिंदू है या मुसलमान, संतों की दृष्टि में एक समान है। संत सोच विचार कर यह बात कहते हैं कि सभी जीव परमात्मा के हैं। अतः जो कोई भी संतों के मत में आ जाता है उससे किसी को भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हिंदू तुरुक सब जीव हमारा, समुझ सार भाखा टकसारा। सिरे जाम औ है सिर खूला, छापा सनदी दुनहु के मूला। दरिया साहिब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सभी एक ही परमात्मा के जीव हैं। इस सार तत्व को समझकर
मैंने इन दोनों को असली परमार्थ की प्रामाणिक शिक्षा प्रदान की, अर्थात उन्हें अपने मत का भेद बताया है। यह मार्ग सभी के लिए है, चाहे कोई टोपी या पगड़ी पहनने वाला हो या खुले सिर वाला। दोनों के लिए परमात्मा से अधिकार प्राप्त संत द्वारा लगाई गई नाम की प्रामाणिक मुहर ही मूल वस्तु है। हिंदू तूरक दुनो भुलाना, दूनो बाद विवाद बिलाना। हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमार्थ के असली मार्ग को भूले हुए हैं और आपस के व्यर्थ के विवाद में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। काफिर कहे मलेच्छ है यह बातन में बात, हिंदू तुर्क के पक्ष में वाद ही जन्म गंवात। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, जबकि हिंदू उन्हें मलेच्छ कहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों में विवाद है। दोनों ही हिंदू मुसलमान की पहचान को लेकर आपस में लड़ते हुए व्यर्थ ही जन्म गंवा देते हैं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म ही चीन्हा, ध्यान लगाए रहे लौ लीन्हा। क्रोध मोह तृष्णा नहीं होई, पंडित नाम सदा है सोई। जो अपने अंतर में स्थित ब्रह्म को पहचान कर उसके ध्यान में लिव लगाए रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जिसे क्रोध मोह और तृष्णा नहीं है, उसी का नाम पंडित है। ब्रह्म न चीन्हहि ब्राह्मण जाति, ब्रह्म चीन्हहि तो हो ही अजाति। अपने ब्रह्म अवर को आना, ताते जम के हाथ बिकाना। बहुत से लोग ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद अपने अंतर में स्थित ब्रह्म को नहीं पहचानते। जो ब्रह्म को पहचान कर उसका रूप हो जाता है, फिर वह तो जाति की सीमा से ही परे यानी अजाति हो जाता है। जाति के भ्रम में पड़कर जो लोग यह समझते हैं कि हम ही ब्रह्म के रूप हैं, हमारे अतिरिक्त दूसरे लोग कोई और ही हैं, तो उन्हें अवश्य ही यमराज का गुलाम बनना पड़ेगा। मोलना सो जो मन ही बिचारा, हक हराम करे निरुआरा। खून खराब कबही नहीं करई, नेकी बंदगी निस दिन धरई। पाक होए पाक में भीना, असल अल्लाह ताही को चीन्हा। बेबाहा जो नाम बखाना, बेकीमती सिफ्त जो जाना। असल नाम पाक है सोई, बेबाहा नाम सत्य है सोई। सच्चा मौलाना वही है जो मन में विचार करके यह विवाद सुलझा ले कि हक हलाल की कमाई और छल कपट की कमाई में अंतर क्या है, तथा जो कभी भी जीवों का रक्तपात ना करे और दिन रात अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की आराधना में लगा रहे। इस प्रकार पवित्र होकर जो पवित्र परमात्मा में मिल जाए और जो वास्तविक परमात्मा को पहचान ले तथा जो अमूल्य गुणों वाले परमात्मा के नाम की महिमा को जान जाए, वही वास्तव में मौलाना है। क्योंकि नाम ही पवित्र परमात्मा है और वह अनमोल नाम ही सत्य है। सतगुर जाति पांति नहीं ली जाए, जाति खो जाए तेहि पातक दी जाए। कहो शब्द सुनो सतबानी, सतगुर बिना करी हैं जमहानी। सतगुरु की जाति पांति नहीं देखनी चाहिए। जो जाति के आधार पर सतगुरु की खोज करता है, उसे पाप लगता है। सतगुरु शब्द का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि सच्ची वाणी अर्थात शब्द धुन को सुनो। सतगुरु के बिना यम जीव को बर्बाद कर देता है। जाति पांति कुल देह कर नाता, इया में मत कोई भूलहु रेजी। भरम करम तज सतगुर आसा, एक तत चित जानहु रेजी। नाही कोई आन सभै में आपै, हिंदू तुर्क जन आनहु रेजी। दया दरद बसै जे ही अंदर, तासो भरम ना आनहु रेजी। किसी को भी जाति पांति कुल और शरीर के रिश्तों में नहीं भूलना चाहिए। संसार के भ्रम और बहिर्मुखी कर्मों को छोड़कर अपने हृदय में
एक सद्गुरु की ही आशा रखनी चाहिए और अपने चित्त को उनके बताए एक शब्द में लगाना चाहिए। सभी जीवों में एक ही परमात्मा निवास करता है, कोई भी पराया नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान का भेदभाव कभी भी मन में नहीं आने देना चाहिए। जिसके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया की भावना और उनके कष्टों के प्रति सहानुभूति है, उसके प्रति अपने मन में किसी प्रकार के भेदभाव या संदेह की भावना नहीं आने देनी चाहिए। वेद पढ़े का एह गुण पंडित, एक ब्रह्म सकल घट भाषत, अब कहिए किम खंडित। ब्राह्मण क्षत्रि बैस शूद्र, सब हिंदू तुर्क किम कहिए। मटी एक नाना विद बासन, एक जिमी पर रहिए। एके जलपुर इन्हें एके, एके पांवर बहुभांति। एके कंवल भंवर है एके, को कह जाति अजाति। एके अस्ति मेद है एके, तचा तीन गुण लागा। एके रंग रुधिर है एके, एके आत्मा जागा। एके भूख प्यास है एके, एके दुख सुख व्यापा। एके दया धर्म है एके, एके पुण्य और पापा। एके कलम का गद है एके, एके कुरान पुराना। कहें दरिया जब दो भिदा तेजी हो, तब प्रभु को मन माना। वेदों को पढ़ने का यही वास्तविक गुण है कि हम समझ लें कि एक ही परमात्मा सभी के अंतर में प्रकाशित है, यानी अखंडित परमात्मा शब्द धुन के रूप में सबके शरीर में स्थित है। अतः उसे जातियों आदि में बटा हुआ अर्थात खंडित कैसे कहा जा सकता है? उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या हिंदू मुसलमान कैसे कहा जा सकता है? जैसे एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं तथा सभी एक ही भूमि पर रहते हैं। आंतरिक सरोवर का जल एक है, उसमें कमल एक है और उस एक ही कमल की पंखुड़ियां अनेक प्रकार से खिली हुई हैं। जब यह आंतरिक कमल और आत्मा रूपी भौरा भी सभी में एक समान होता है, तो ऐसे में किसे उच्च जाति का और किसे हीन जाति का कहें? सबके शरीर में हड्डी, चर्बी और चमड़ी एक सी ही है तथा सबका शरीर सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों से ही बना है। सभी का रंग रूप एक है, रक्त एक ही प्रकार का है और सभी में एक सी ही चेतन आत्मा है। सभी को भूख प्यास भी एक सी ही लगती है तथा सभी को दुख सुख का अनुभव भी एक सा ही होता है। सभी के लिए जीव दया का धर्म भी एक ही है। सभी के लिए पाप और पुण्य एक सा है तथा उनका फल भी एक सा ही प्राप्त होता है। एक ही जैसी कलम से एक समान कागज पर कुरान शरीफ और पुराणों की रचना हुई है तथा ये दोनों तत्वता भी एक ही हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि परमात्मा तभी तुम पर प्रसन्न होगा जब तुम द्वैत भाव अर्थात भेदभाव की भावना को त्याग कर सर्वत्र एक परमात्मा का अनुभव करने लगोगे। पंडित तेजहु संशय सूला, एकै ब्रह्म सकल घट भीतर, सत्य पुरख हहि मूला। माता के रुधिर पिता के नीरा, काया सिरजी बनाई। हिंदू तुर्क दुई कर्म लगाया, एक राह दे आई। जब तुम होते माता गर्भ में, राम जनेऊ दीन्हा। जो फुरमान खुदाई होते, गर्भ सुन्नति कीन्हा। आदि ही एक अंत फिर एके, बीचे गया सो फाटी। इन पकड़ के कान छेदाया, उन्हीं छुरा सो काटी। एक हिंदू वो तुर्क कहिए, दूनों सगै भाई। वोए हिंदुअन वोए तुर्किन कैसे, सोना कहो समुझाई। एक घाट पिवे सब पानी, सुघट भर के आना।
नदिया एक धार बहु तेरी, जल ही में जल समाना। का तुम पंडित वेद पढ़त हो, तेजहु एह खट कर्मा। हिंदू तुर्क से वोह नहीं राजी, एह पाखंड नहीं धर्मा। पूर्व जाव तो हिंदू बखाने, पश्चिम तुर्क की पांति। कहें दरिया वो हिंदू तुर्क नहीं, साहब जाति अजाति। हे पंडित, भेदभाव रूपी संशय की चुभन को त्यागो। सभी के शरीर में एक ही परमात्मा का निवास है और सबका आदि स्रोत भी वही एक सत्पुरुष है। माता के रक्त और पिता के जल रूपी वीर्य से शरीर का निर्माण हुआ है। पर तुमने तो हिंदू मुसलमान के कर्मों में भेद लगा रखा है। दोनों ही अपनी माता के गर्भ से एक ही राह से आए हैं। यदि तुम सचमुच जन्म से ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होते तो परमात्मा ने माता के गर्भ में ही तुम्हें जनेऊ दे दिया होता। पर क्या ऐसा हुआ? यदि धार्मिक आधार पर विभक्त करने का हुक्म खुदा का दिया हुआ होता तो मुसलमान होने की निशानी सुन्नत यानी खतना करना उस द्वारा गर्भ में ही कर दिया गया होता। संसार में आने पर शुरू में सभी मनुष्य एक से होते हैं। जीवन के अंत में मृत्यु होने पर भी सभी का अंत एक सा ही होता है। केवल जीवन के बीच में ही धर्म आदि के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। हिंदू अपने बच्चे को पकड़कर अपने धर्म की निशानी के रूप में उसके कान बींध लेते हैं, जबकि मुसलमान तेज धार छुरी से अपने बच्चों की सुन्नत कर लेते हैं। ऐसा करने मात्र से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान कैसे हो गया, इसे कोई भी समझाकर क्यों नहीं बताता। वास्तव में सभी एक ही आंतरिक घाट का पानी पीते हैं, जो उनके सुंदर आंतरिक घट में भरकर आता है। संसार में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग एक ही नदी की अनेक धाराओं की तरह हैं, लेकिन अंत में जल की सभी धाराएं वापस पानी में ही मिलकर उसका रूप हो जाती हैं। तुम पंडित होकर वेदों को क्या पढ़ते हो? इनके मर्म को तो समझो। स्नान, संध्या, पूजा, जप, तर्पण और हवन, इन बहिर्मुखी षट कर्मों को छोड़ो। ये सभी बाहरी धर्म तो दिखावा मात्र हैं। ये सच्चे धर्म नहीं हैं। परमात्मा हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से प्रसन्न नहीं होता। यदि हम पूजा के लिए पूर्व की ओर मुख करते हैं तो हमें हिंदू कहा जाता है, जबकि पश्चिम की ओर मुख करने पर मुसलमान कहा जाता है। लेकिन वह परमात्मा तो ना हिंदू है और ना मुसलमान है। परमात्मा तो अजाति है, जिसकी कोई जाति नहीं है, अर्थात वह जाति से परे है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक दरिया साहिब बिहार वाले की ऑडियो रिकॉर्डिंग का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।